आज भैया आगे से बैठ जा। पांडाल में जो बुजुर्गगण नौजवान साथी जो खड़े हुए हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि आप सत्ता पक्ष का जवाब सुनकर जरूर जाए। यदि कहानी को आदि छोड़कर गए तो घर जाकर ये पता लगेगा कि मंच के अंदर हुआ क्या था। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, ये दूर दराज में लोग आए हो, आप जिस उद्देश्य को लेकर इस मंच के अंदर आए हो, इस जोड़ने की पावन धरा के अंदर आए हो, यदि उद्देश्य अधूरा रह जाएगा तो घर जाकर आपको चैन भी नहीं मिलेगा उस मंच के अंदर क्या हुआ था। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर अपील है, आप लोग मेरा 10 मिनट में मेरी बात रखूंगा और सम्मान्य वक्तागण, दूर दराज से लोग, मैं कहता हूं राष्ट्रीय स्तर के लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं और उनकी शोभा में यदि हमारा क्षेत्र का लोग उठकर चले जाए तो वो सम्मानीय गणों का अपमान होगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मंच में नीचे बैठे विराजमान हो। बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ। आज डोंगरी बांध संघर्ष समिति और न केवल छेत्तरगांव बल्कि करौली, सवाई माधोपुर और मैं मानता हूं धौलपुर सहित पूर्वी राजस्थान के अनेक जिलों से यहां बड़ी संख्या में जनता जनार्दन बैठी हुई है और उसी जनता जनार्दन के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे बड़े नेता सम्मान्य राकेश टिकैत साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्रदेश स्तर पर एक युवाओं के अंदर एक अलग जमाई। ऐसे युवा साथी सम्मान्य नरेश मीणा हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बाप पार्टी से जिनका राजस्थान में जिनके 4 विधायक हैं और वहां से भी हमारे विधानसभा के सम्मानित साथी भाई थावरचंद जी हमारे बीच में विराजमान है। हमारे सपोर्टर से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस सपोर्टर की भोली भाली जनता का नेतृत्व करने वाले पूर्व मंत्री सम्मान्य रमेश मीणा जी हमारे बीच में विराजमान है और अनेक ऐसे साथी हैं जो इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में, जिन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन का आगाज जगाया, ऐसे सम्मान्य राजेंद्र गुड़ा जी, जिन्होंने एक उदाहरण आपके बीच में रखा और वो उदाहरण क्या था कि गर्भवती हो गई भैया डिलीवरी मत होने दो। ये उदाहरण आपके बीच में दिया। मैं सम्मान्य गुड़ा साहब के बीच में रखना चाहूंगा कि साहब गर्भवती तो होगी, अब डिलीवरी को टाइम मारो है या पिछले 5 साल में गर्भवती महिला की सोनोग्राफी पे सोनोग्राफी, सोनोग्राफी पे सोनोग्राफी, ये किस सरकार ने की? उस सरकार को इस जगह जवाब देना पड़ेगा। यदि वो सरकार जिस डूंगरी बांध के बीच में, जिस डूंगरी बांध को लेकर यहाँ जवाब तलब हो रहा है, ये डूंगरी बांध को आज मुझे मंच के माध्यम से बता रहे थे कि कोई राजनीति की भाषण नहीं होगा। मैं इस मंच का सम्मान करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मेरी सरकार है और आप सबके चरणों में मैंने आपसे सेवा की है, उसका प्रतिफल देकर उस विधानसभा में मुझे पहुंचाया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरी जनता के सुख में दुख में मैं जी जान से उनके बीच में खड़ा रहूं और इसी वजह से आज इस डूंगरी बांध की सभा के अंदर मैं आयोजित हुआ, उपस्थित हुआ हूं। मैं जनता जनार्दन के बीच में रखना चाहता हूं, ये हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, मैं आपके बीच में इस मंच के माध्यम से बोल के जा रहा हूं। और साहब मेरा तो खानदान है जो एक बार खेदी ने पत्थर की लकीरें कोई बिदागप नहीं मिटे, यह खानदानी गुण है यहाँ के अंदर तो। और आज भी यह कह के जा रहा हूं आपके मध्य में कि केवल कोरा भाषण देवा से काम नहीं चले, नहीं चले केवल कोरा भाषण देवा से। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये मंच केवल जो भाषण देने वालों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। अरे ये ट्रेनिंग कैंप नहीं है, ये ईआरसीबी, ये डूंगरी बांध से लोग जो परेशान हैं, जो आग जल रही है, उस आग में चूल्हा लगाकर रोटियां सेकने का काम नहीं है। किसी का घर पड़ने वाला है, उनके लिए हम लोग मिलकर क्या काम कर सके उसके लिए काम करने का टाइम है। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे मंच पे, जिस मंच में मैं उपस्थित हूं, ये जनता जनार्दन है, मैंने स्वाभिमान के साथ 2 साल काम किया है, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर आरोप लगाए, उन आरोपों की बात हुई है और इस मंच के माध्यम से यदि मैं उनका आरोपों का जवाब नहीं दूंगा तो मैं इस मंच पर कायर कहलाऊंगा और जिस मंच पर मैं बैठा हुआ हूं उसमें जवाब नहीं दूं, ये मेरे स्वाभिमान में नहीं है। इसलिए मैं सम्मानित श्रोता बंधुओं, 2 साल के अंदर
आप याद करो उस करणपुर की घाटी को। इसी जोली गांव से एक पीर पैदा हुआ जिसका नाम रंगजी बाबा था। उस रंगजी बाबा ने 1993 के अंदर स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को वहां बुलाया करणपुर के अंदर, और करणपुर के अंदर बुलाकर इस सपोर्टा की पहचान करवाई कि ये डांग क्षेत्र है जिसमें मेरे नुमाइंदे पड़े हुए हैं। और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने 56 लाख रुपए देकर उस घाटी का निर्माण करवाया। मैं अपने आप में गर्व करता हूं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसके मुख्यमंत्री ने 33 साल के बाद में फिर से उसी घाटी के लिए 50 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जो उस घाटी पर चढ़कर हमारा नुमाइंदा ऊपर की तरफ आएगा। सम्मानीय भाषण दे रहे थे, आपने क्या किया 15 साल तक? गरीब जनता को लड़ाने का काम किया आपने। मैंने 2 साल के अंदर किसी भाई से भाई में प्रेम फैलाने का काम किया है। विरोध करने से काम नहीं चलेगा, सच सुनना पड़ेगा आप लोगों को, सच सुनना पड़ेगा आप लोगों को। जिसके बारे में बोलते हो आप, जिसके बारे में बोल रहे हो, ये डूंगरी बांध के लिए बोल रहे हो आप लोग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डूंगरी बांध के अंदर मेरी जो स्थिति है और मेरी जो स्थिति है, यह राजनीतिक भाषण नहीं। आप लोगों ने पहले जब आपको खड़ा होना चाहिए, जो आरोप लगा रहे उनका आरोपों का जवाब किस तरह देना है, उस आरोप के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। आपको इस बात के लिए खड़ा होना चाहिए व्यक्ति है, और आपको इस बात के लिए खड़ा होना चाहिए कि डूंगरी बांध में आपसे पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूं कि डूंगरी बांध के अंदर मैं तन मन धन से आपके साथ में खड़ा हुआ हूं, आपके साथ में खड़ा हुआ तन मन धन से। लेकिन भैया आप लोग जिस तरह के आरोप लगाए इस मंच के अंदर जिस तरह के आरोप लगाए आपने, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि डूंगरी बांध संघर्ष समिति है, जिनके लोगों से मैंने लगातार 3 दिन से मैं बात कर रहा हूं। उन लोगों से कहा मैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी, भैया नीचे निर्णय होगा उस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो आपके विधायक आपके साथ में खड़ा रहेगा, यह आपको मैंने विश्वास दिलाया था। लेकिन जिस कार्यक्रम के अंदर हम उपस्थित हुए, उस कार्यक्रम के अंदर मेरे नेता के खिलाफ कोई गाली देगा, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल कतई कहने की बात है। आप सबको बता रहा हूँ, बैठ जाओ भैया, आपसे हाथ खड़े जो लोग डॉक्टर करोड़ीलाल के बारे में आप गलत बोलते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका खुद का पता नहीं कब किस दड़े में बैठते हो, कब किस दड़े में बैठते हो, और उस राजस्थान के नेता के बारे में गलत बोलते हो। आपसे हाथ कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे नेता के खिलाफ आप गलत बोल रहे हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए भैया बैठ जाए प्लीज, आपसे सभी शांति का योगदान। जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित है, मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कार्यकर्ता बंधु अलर्ट बोर्ड पे खड़े हो जाए भैया प्लीज। आदरणीय आप, इसलिए मैं मेरी सरकार की ओर से जो आज आपके बीच में आया हूँ, उस सरकार